कल जितना करवाया था उतना आ गया था। ये है, आप इसकी बॉर्डर पर क्लिक करना, या तो राइट क्लिक करके यहाँ से कट कर देना, या फिर बॉर्डर पर क्लिक करके बैक स्पेस कर देना, या डिलीट की प्रेस कर देना, तीनों तरीके से हट जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से हमें यहाँ स्लाइड वाला ग्रुप पढ़ना था आज। क्लिप बोर्ड वाले ग्रुप में कोई डाउट है? आ गया था? कट कॉपी पेस्ट करना। आज स्लाइड वाला ग्रुप पढ़ना है हमें। स्लाइड वाले ग्रुप में सबसे पहले क्या है, न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन। अगर आपकी एक स्लाइड में यहाँ पे वर्क हो चुका है और आपको दूसरी स्लाइड चाहिए, तब आप क्या करेंगे, यहाँ न्यू स्लाइड पर या तो डायरेक्ट क्लिक कर देना, और अगर आपको अलग लेआउट में चाहिए तो आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना। यहाँ पे अलग अलग दी है आपको। जब आप यहाँ पे नई स्लाइड लेते हैं तब आपको इस तरीके से शो होती है, लेकिन जब आप इसे रिमूव कर देते हैं तब आपको ये लिखने के लिए इंसर्ट टैब पर बाय डॉट खुद लेना पड़ता है। अगर आप यहाँ से खुद लेना नहीं चाहते तो ये जो लिखा है आप इसे नॉर्मल डिलीट करके और यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है वो कुछ भी आप लिख सकते हैं। बाद में ये लाइन हट जाती है और आपका ये इसी तरीके से लेआउट में रहता है। अब इसमें आपको कई सारे लेआउट दिए जो आपको यहाँ पे होम टैब में न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन पे मिलते हैं, आपको अगर अलग अलग चाहिए। अगर आपको एक ही स्लाइड की, जैसे कि हमने ये वाली स्लाइड ली थी, हमें इसी का एक डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए, तो इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ डी, और दूसरा है न्यू स्लाइड पर जाकर यहाँ से आप डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं। सेम इसी की डुप्लीकेट आ गई, यहाँ तक कि टेक्स्ट तक सेम है, आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर स्लाइड फ्रॉम आउटलाइंस। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत मतलब जल्दी से आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, आपका डेटा उसमें पूरा रेडी है, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपको उसमें क्या करना पड़ता है, आप पावर पॉइंट ओपन की, ये पूरी स्लाइड लेनी पड़ती है, फिर या तो डेटा कॉपी करके पेस्ट करो या खुद से टाइप करो। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपका डेटा पहले से रेडी है उससे डायरेक्ट ही प्रेजेंटेशन बन जाए, तब अपन इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक डेटा ले लेते हैं। ये एम एस वर्ड है, आप एम एस वर्ड पर आए, यहाँ पर आपने इक्वल लगाया, यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल लगा के आर एन डी रेंड, शेप के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करना और 0 से ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना। अभी अपने पास कुछ टेक्स्ट आ चुका है। कंट्रोल ए से इसे ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से इसे कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब आप इसे सेव कर देना। ये आपका डेटा था, आपने इसे रेडी कर लिया। अब आपको इसके बेस पे प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। कंट्रोल एस करेंगे और इसे लोकेशन दे देंगे जहाँ पे भी आपको सेव करनी है। हम इसे अभी डेस्कटॉप पर कर लेते हैं, बाद में इसे हटा देंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे। वापस अब हम प्रेजेंटेशन पर आते हैं, इसे राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे आप न्यू स्लाइड पे जाते हैं और स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका डेटा कहाँ पे था आपको पता है, तो हमने कहाँ सेव किया था उसे, डेस्कटॉप पर। अब डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, यही था, आप अपने डेटा पर क्लिक कर दें और यहाँ से उसे इंसर्ट कर देना। आपकी हर एक स्लाइड पे जो आपने डेटा रेडी कर रखा था वो यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से अगर आप एक एक नाम भी लेंगे, एक एक हेडिंग भी लेंगे, अगर जैसे मान लीजिए आपको ऐसे कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसमें जो महान व्यक्ति या फ्रीडम फाइटर्स कुछ है उनके आपने नेम लिख रखे हैं और लाइन से वो नेम लिखे, अब आप उनके बारे में डिस्क्रिप्शन से लिखना चाहते हैं, पिक्चर देना चाहते हैं या उनके ऊपर स्लाइड बनाना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आप कहीं भी डेटा सेव करना, न्यू स्लाइड पर जाना और स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पर क्लिक करना। डायरेक्ट फिर क्या होगा, वो एज अ हेडिंग आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, फिर आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। ये वाली आप हटा सकते हैं, आ जाएगा ये। इस तरीके से यहाँ पे आपकी डायरेक्ट प्रेजेंटेशन रेडी हो रही है। इसके बाद है रीयूज स्लाइड। जैसे कि आप कोई प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना चुके हैं, कुछ तो कॉमन होती है, जैसे कोई है, कोई ऐसा पर्सन है जो डेली के डेली प्रेजेंटेशन बनाता है, मतलब उसका पूरा वर्क ही किस पे हो रहा है, प्रेजेंटेशन बेस पे चल रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें जो एक लाइन होती है मोस्टली की, जैसे कि आपने इंटरनल एग्जाम के टाइम पे सेंटर की जो प्रेजेंटेशन वीडियोस करी थी, उनमें एक दो केस सबके कॉमन थे, जैसे कि वी आर फ्रॉम ICICI कंप्यूटर सेंटर ऑन द बिहाफ ऑफ परिवहन कल्याण समिति चेयरमैन ऐसे ऐसे, ये वाली क्या थी, सब में सेम डलनी थी। तो
तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक ही स्लाइड को बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो मैटर तो सेम ही है, फर्स्ट वाला भी और लगभग सेकेंड वाला भी। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे कि इस वाली ये जो अपनी प्रेजेंटेशन है हम इसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ऐसे से सेव करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे और इसे भी फिलहाल डेस्कटॉप पर कर देते हैं। अब इसे यहाँ से कट कर देंगे। अब वापस आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली। अब ये जो एक ऐसी प्रेजेंटेशन है, मतलब जो स्टार्टिंग वाला पेज है वो आपको सब में कॉमन रखना है। तो कॉमन रखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू स्लाइड पर जाएंगे और न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। अब आपको पता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो आपने कहाँ सेव करी थी, तो आप यहाँ से ब्राउज पर जाएंगे और ब्राउज फाइल पर क्लिक करेंगे। हमने उसे डेस्कटॉप पर सेव की थी, यही थी। आप इसको सिलेक्ट कर लेना और ओपन पर क्लिक कर देना। यहाँ पे साइड में ओपन हो गई। अब इसमें से जो जो भी आपको दोबारा से इसमें यूज़ करनी है, आप केवल इस पर क्लिक कर दें, वो यहाँ पे आ दी जाएंगी, ये इस तरीके से। तो जो जो स्लाइड आप चाहते हैं कि आप उसे रीयूज़ कर सकें, दोबारा से उसमें वर्क कर सकें या वो डेटा उसमें सीधा ले सकें, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं, बाद में आप उसे हटा देना। नहीं, वो जो उसमें करेंगे वो सब इसमें रहेगा। अगर यहाँ से चेंज करनी है फिर अलग से दोबारा हो जाएगी। सेम 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 शेप, सेम बैकग्राउंड में भी कोई कलर दिया है, टेक्स्ट में कलर दिया, सब कुछ ऐसे आ जाएगा ये आपको। न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन में किसी कोई डाउट है? इसके बाद ये आपका ऑप्शन है लेआउट वाला। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से ये वाली स्लाइड ली है, बट आपको इसमें वर्क नहीं करना था, आपको कंपैरिजन वाली स्लाइड लेनी है, जिसमें क्या है दो चीज़ों में अंतर बताते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू स्लाइड पे मिलेगी, ये थी कंपैरिजन वाली। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, वो तो आपकी है ही और साथ में ये दूसरी भी आ गई। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से डिलीट करना पड़ेगा, फिर आप इसमें वर्क करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली थी यही डायरेक्ट कंपैरिजन में चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आप इस लेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको कौन सा चाहिए था, कंपैरिजन वाला, आप इस पर क्लिक कर देना। अब ये तो अलग थी, ये कैसे थी, वो टाइटल सब टाइटल वाली थी, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गई है, कंपैरिजन वाले में। तो अगर डायरेक्ट हमें चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन से, लेआउट वाले ऑप्शन से हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं स्लाइड। आ जाएगा ये। इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग सेट करके दिया उन्होंने कि आप यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे और टेक्स्ट लिखेंगे, लेकिन आप इसे गलती से ऊपर नीचे कर देते हैं या फिर करके देख रहे हैं, लेकिन अब आपको वापस नॉर्मल करना है। तो उस कंडीशन में आप किसका यूज़ करते हैं, रीसेट वाले ऑप्शन का। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका चेंज हुआ था बाद में आपसे, वो कैसे हो जाता है, वापस से रीसेट हो जाता है। आ रहा है ये। इसके बाद है आपका यहाँ पे सेक्शन वाला ऑप्शन। सेक्शन वाले ऑप्शन में क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए हम कार्टून्स तो अपन सबने देखे हैं, उसमें क्या होता है काफ़ी सारे छोटी छोटी मूवमेंट के लिए भी काफ़ी सारी एनिमेशन स्लाइड वगैरह बनानी पड़ती है। अगर आप ड्रॉ भी कर रहे हैं तो अगर आप सिर्फ हाथ को मूव करने वाला दिखा रहे हैं, वो रील्स वगैरह या ये तो सबने देखी होगी कि वो बुक अपन मूव करते हैं, उसमें ड्राइंग बना लेते हैं, फिर बुक के पेजेस अपन जल्दी से निकालते हैं तो वो पिक्चर अपन को या फिर जो अपन ने ड्रॉ किया था वो मूवमेंट करते हुए दिखती है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ बनाने के लिए कई सारी स्लाइड बनाना पड़ती है या फिर पिक्चर्स बनाना पड़ती है, ताकि हम हल्की सी मूवमेंट उसमें दिखा सकें। ऐसे ही सेम इसमें है कि आपको अगर कोई आप एनिमेशन बना रहे थे या फिर कोई भी कार्टून आपने यहाँ पे बनाया, अब उसका आपको थोड़ी सी मूवमेंट करवानी है कि वो यहाँ से चल के वहाँ तक जा रहा है, इसमें भी काफ़ी सारी स्लाइड लग सकती हैं। हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो, वो बैक हो सकता है एक कमरे से निकाल के दूसरे कमरे में जा रहा है, तो एक कमरे का अलग रहेगा, दूसरे कमरे का अलग रहेगा, तो इसमें आपको काफ़ी सारी स्लाइड्स बनेंगी। अब वो बन के कहाँ यहाँ पे आएंगे नेविगेशन पेन पे, फिर क्या हो जाएंगे, वो काफ़ी सारी हो जाएंगी, तो फिर क्या होता है मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हमें ऑप्शन दिया रहता है सेक्शन वाला, कि अगर आप एक मतलब जैसे हम ये 4 स्लाइड तक एक सेक्शन में रखना चाहते हैं, फोर्थ वाले पर आपने क्लिक किया, आप सेक्शन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। अब ये एक सेक्शन हो चुका है और फोर्थ के बाद जितनी थी उन पर एक सेक्शन हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि आपका इनका वर्क हो गया, आप सेक्शन को नाम देना चाहते हैं, ये एपिसोड 1 का था, एपिसोड 2 का था, आप इस पर क्लिक करें, यहाँ के ड्रॉप डाउन पर जाएं तो रीनेम सेक्शन का ऑप्शन आपको हाईलाइट हो जाता है। ये कब होता है, जब आप सेक्शन लेते हैं, फिर आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं और यहाँ से रीनेम कर दें।